अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर उस बंदे के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करता है। अगर आप लोग पहले से कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, फिर भी इन पाँचों में से एक दो टिप्स ऐसी लाजमी होंगी जो आपके डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो हम नॉर्मली चाहते हैं कि उसका साइज़ ये वाला होना चाहिए, लेकिन हम जब उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें ये स्मॉल साइज़ देखने को मिलता है। वैसे तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बार बार हर फोल्डर में जाकर उसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हज़ारों फोल्डर को एक्सेस करना होता है। तो उसका जो सबसे ईजी सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप एक ही क्लिक में सारे फोल्डर के साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ड्राइव में फ़ोल्डर का साइज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ़ोल्डर्स का साइज़ लार्ज आइकन्स पर सेट है, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसके अंदर मुझे ये डिटेल्स वाला साइज़ देखने को मिल रहा है। आप लोग अपनी जिस भी ड्राइव में फ़ोल्डर्स का साइज़ को सेट करना चाहते हैं, सिंपली इसको ओपन कर लें और यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू वाले ऑप्शन में आकर जो भी आप लोग अपने फ़ोल्डर्स का साइज़ रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से अगर आप लोग मीडियम रखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें। मैं नॉर्मली लार्ज आइकन्स के ऊपर रखता हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये करने के बाद ऊपर यहाँ व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ एंड पर आपको एक ऑप्शंस वाला आइकन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से चेंज फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ व्यू वाले ऑप्शन में आकर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई टू फोल्डर्स। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको येस कर दें और इसको ओके कर दें। अब हम देखते हैं कि हमारे बाकी फ़ोल्डर्स का साइज़ चेंज हुआ है या नहीं। तो मैं अगेन उसी फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स थे उन सभी का साइज़ खुद ब खुद ही चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ से जितने भी फ़ोल्डर्स को ओपन करूँगा उनका साइज़ मुझे यही देखने को मिलेगा। ये आप लोगों की जितनी भी ड्राइव्स हैं उन सब के अंदर जाकर आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं अपनी दूसरी टिप के बारे में, जो कि हर कंप्यूटर यूज़ करने वाला बंदा दिन में हज़ारों दफ़ा यूज़ करता होगा। दोस्तों, जब भी आप किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ता है। ये आप कोई भी विंडो यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन उसमें प्री सेट होता है कि आप लोगों को किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ता है, लेकिन आप अपने फोल्डर्स को ओपन करने के लिए सिंगल क्लिक का यूज़ भी कर सकते हैं। ये करने के लिए आप अगेन व्यू वाले ऑप्शन में आ जाएँ और यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर लें। तो यहाँ पर ये पहले से आप लोगों का ये वाला ऑप्शन चेक होगा। यहाँ से आप लोगों ने सिंगल क्लिक टू ओपन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको अप्लाई और ओके कर देना है। उसके बाद आप अपने जिस भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे वो एक क्लिक के साथ ओपन होता जाएगा। अब शायद सुनने में तो ये आप लोगों को अजीब लगे कि 2 क्लिक करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप लोग कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप लोगों ने दिन में हज़ारों क्लिक्स करने होते हैं तो सिंगल क्लिक में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और आप लोगों को फोल्डर को एक्सेस करना भी थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे आप लोगों के काम की स्पीड भी तेज़ होती है। जब आप इसको सिंगल क्लिक के ऊपर करेंगे तो 1-2 दिन यूज़ करने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आप लोग हर फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते रहेंगे, लेकिन बाद में जब आप लोग इस फंक्शन से यूज़ टू हो जाएंगे तो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने सिंगल क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। सिंपली उसके ऊपर अपने माउस कर्सर को लेकर जाएंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप लोग एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखें और अपने कर्सर को दूसरे फोल्डर के ऊपर ले जाते जाएंगे तो वो चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस फोल्डर के ऊपर दोबारा लेकर जाएंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद डीसिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि आप लोगों ने उस फोल्डर के ऊपर क्लिक नहीं करना अगर आप लोगों ने सिंगल क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के बारे में। ये टिप भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। दोस्तों, यहाँ टास्क बार में आप लोगों ने एक ऑप्शन देखा होगा फाइल एक्सप्लोरर के नाम से। ये अगर आप लोगों के शो नहीं भी हो रहा तो आप लोग इसको यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से एक फ्रीक्वेंट फोल्डर्स के नाम से लिस्ट शो हो जाती है, जो कि हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं होती। जो भी बंदा यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता है उसने दिस पीसी वाले फोल्डर में ही जाना होता है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई वाला बटन प्रेस करते हैं तो अभी आप लोगों के सामने यही विंडो ओपन हो जाती है और आप लोगों को क्विक एक्सेस वाला मेन्यू देखने को मिलता है। हर बंदा इस फोल्डर को ओपन करने के बाद ही दिस पीसी वाले फोल्डर में जाता है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से डायरेक्ट दिस पीसी वाले फोल्डर में आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ व्यू वाले ऑप्शन में आ जाएँ
और यहाँ से इस ऑप्शन को ओपन कर लें। तो यहाँ सबसे टॉप पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस पहले से सेट होता है, आप लोगों ने यहाँ से इसको दिस पीसी के ऊपर सेट कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली दिस पीसी वाले फोल्डर में ही आएंगे, या आप लोग विंडो प्लस ई वाला बटन प्रेस करेंगे तो भी आप लोगों के सामने ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो बात कर रहे थे अपनी नेक्स्ट टिप के बारे में, जो मेरे ख्याल से उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाली है जो कि अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग दिस पीसी वाले फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड पर आप लोगों को इस तरह सजेशन देखने को मिलती हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पर आप लोगों ने फोल्डर्स के अजीबोगरीब नाम रखे होते हैं, जिस तरह से मैंने रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्विक एक्सेस वाले फोल्डर यहाँ पर शो ना हो तो आप लोग इनको भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली व्यू वाले ऑप्शन में जाएँ, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों का इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा उसको डिसेलेक्ट कर दें और यहाँ से इसको ओके कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं वो चीज़ें यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। वैसे तो ये जो क्विक एक्सेस मेन्यू होता है ज़्यादातर लोगों के काम ही आता है, क्योंकि जो फोल्डर वो लोग बार बार यूज़ करते हैं सिंपली वो यहाँ से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ नहीं पसंद तो वो इस तरीके के साथ इसको हाइड कर सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट बोनस ट्रिक के बारे में, जो कि है फोल्डर लॉकर से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह अपने किसी भी फोल्डर को लॉक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। और लॉक करना क्यों है उसकी भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग किस तरह से लॉकर को अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो हर बंदे के पास ही कोई ना कोई पर्सनल डाटा लाजमी होता है। जो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इमेजेस। तो आप लोगों ने करना सिंपली ये है कि आप लोगों की जितनी भी ड्राइव्स बनी हुई हैं उनमें से एक आप लोगों ने सेपरेट ड्राइव बनानी है। जितनी भी आप लोगों का इमेजेस का साइज़ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखकर एक ड्राइव क्रिएट कर ले। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग अपनी ड्राइव्स में से एक सेपरेट ड्राइव किस तरह से बनाएंगे तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से देख कर अपनी अलग ड्राइव बना सकते हैं। वो ड्राइव क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपना जितना भी पर्सनल डाटा है उस ड्राइव में कॉपी कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी एक ड्राइव को लॉक किया हुआ है। अब जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक पासवर्ड देना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए। आप लोगों ने भी यही करना है, सारा डाटा उसमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उस ड्राइव को लॉक कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आप लोगों को टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव इस ऑप्शन को चेक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड इंटर करना है और नीचे अपने पासवर्ड को अगेन वेरीफाई करना है। यहाँ से नेक्स्ट करते जाएं, एक दो स्टेप्स और होंगे, उसके बाद आप लोगों की ड्राइव इस तरह से लॉक हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप लोग अपनी ड्राइव को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप लोगों को उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों का लैपटॉप या पीसी कोई दूसरा बंदा भी यूज़ करता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का लैपटॉप चोरी हो जाता है, तो आप लोगों का पर्सनल डाटा एटलीस्ट महफूज रहेगा। तो यही थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है और आप लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।